हेलो गाइस, दिस इज योर नॉन ऑन। वीडियो के थंबनेल देख के आए हो ना। पाइथन सीखेंगे। लेकिन मन में एक क्वेश्चन नहीं है, एआई के दौर में ये पाइथन फॉर द बिगिनर्स की बातें कर रहा है, पाइथन की बेसिक्स की बातें कर रहा है। फायदा क्या है इससे? भाई देखो, एआई से तुम बनवा तो लोगे, कोड बनवा लोगे, सब कुछ लिख तो देगा, लेकिन ये बताओ उस कोड में अगर कहीं खामी आ गई, कहीं एरर्स आ गए, तो भाई तुम उसे सही कैसे करोगे? फिर से एआई को बोलोगे अच्छा ठीक है चलो, तुम्हारा प्रोजेक्ट ले, तुमने किसी को दे भी दिया और उसने बताया कि यहाँ यहाँ चेंजेस करो, वो भी तुम एआई को दोगे, एआई करेगा। लेकिन तुम्हारा अपना नॉलेज का क्या हुआ? भाई किसी इंडस्ट्री में तो ये जान के हायर नहीं करेंगे कि ये एआई से भाई कोडिंग करवाता है, बल्कि वो तो ये देखेंगे ये अपना खुद का सिस्टम बना पाता है कि नहीं बिना एआई के। और यही रियलिटी है। तो इसीलिए आप सबका स्वागत है हमारे पाइथन के बेसिक्स को। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करें? पाइथन इंस्टॉल करने का, देखो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ टैब में, टैबलेट में या एंड्रॉयड में। ये यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड में। अगर तुम्हारे पास पीसी है तो उस पर तुम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और उधर लिखो पी आई पी, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है मेरा, पी आई पी इंस्टॉल पाइथन। ये लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा किस पे? तुम्हारा विंडोज़ पे। लेकिन अगर तुम एंड्रॉयड वेयर सीखना चाहते हो तो सिंपली प्ले स्टोर पे ऐप्स मिल जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। या फिर तुम सिंपली लिख सकते हो इधर टर्मुक्स इंस्टॉल करके उस पर भी लिख सकते हो पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। और ये अभी पाइथन को डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड होने देते हैं, तब तक हम जान लेते हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It is easy to learn because of its simple and readable syntax. It is widely used for web development, data science, artificial intelligence, machine learning, automation and software development. अब इसके कुछ फीचर्स जान लेंगे तो ये इजी टू लर्न है और यूज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये टर्म इंटरप्रेटेड तुमको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा होगा। चलो इससे इसे भी हम आगे जान लेते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब समझ रहे हो? लाइब्रेरी का मतलब इसके अलग अलग मॉड्यूल्स मिल जाएंगे अलग अलग यूज के लिए। अब बात करते हैं इसे किसने बनाया। ये इसे 1991 में गुइडो वैन रोजम ने बनाया था। और उसने इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा? भाई देख रहे हो, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था यार, सांप का नाम दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन वाज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश कॉमेडी टेलीविजन शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक कॉमेडी शो था जिसके ऊपर नाम बेस्ड है। ओके, तो अब देखते हैं ये पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। यहाँ पे पाइथन, ओके पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब बात आती है दो चीज़ों की, एक इंटरप्रेटर और एक है कंपाइलर। इन दोनों में डिफरेंस है। स्टार्टिंग में लगा होगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो तुम्हारा कोड होता है, जो तुम कोड लिखोगे उसे पूरा चेक करेगा, पूरा चेक करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो तुम्हारे कोड को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, तुम्हारे कौन सी लाइन में गलती है वो तो बताएगा ही। आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर आ गए हैं उसमें ही बताते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर में वो तुम्हारा लाइन बाय लाइन चेक करके उसी लाइन में ही रुक जाएगा। उसी लाइन के बाद वैसे ही लाइन बाय लाइन चेक करके वो तुम्हें बताएगा। तो अब शुरू करते हैं। पाइथन में यूज होता है जनरल लॉजिक। लॉजिक जैसे तुम सीखते हो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर है 2। 2 ही आया होगा। अब 2 + 3 इंटू 4, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 14। कैसे? सिंपल है यार, बोर्ड मास रूल यूज है इधर। पाइथन भी उसी तरीके से सोचता है जैसे तुम सोचते हो। नहीं मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उतना भी मत सोचो, पर जैसे तुम सोचते हो पाइथन लगभग वैसा ही सोचता है, क्योंकि ये उसी लॉजिक पे बेस्ड है जो ह्यूमन यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेने के बाद
ये कोड कंपाइलर या इंटरप्रेटर जिसमें भी तुम कर रहे हो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड फिर प्रोसेस होके आता है सीपीयू में, सीपीयू फिर मशीन कोड को कंपाइलर को देता है, कंपाइलर लाके तुम्हें देता है। तो अब हम आते हैं अपने नए, मतलब उसी ही टर्म्स पे एक नए टाइप का कंपाइलर में जिसका नाम है पीटी पाइथन। इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी को। तो यहाँ पे ये लाइन तो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, मीम्स में बहुत आता है, इंस्टा पे या कहीं पे भी देखे ही होंगे, यूट्यूब में वाईटी शॉर्ट्स में। ये ऐसा कुछ होता है कि इसे लोग लिखते हैं हेलो के अंदर प्रिंट लिख देते हैं, जहाँ इधर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अपन हेलो है उधर प्रिंट लिख देते हैं। तो ये सब गलत होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या है। ये जानने से पहले आपको वो जानना पड़ेगा कि पाइथन क्या क्या इनपुट लेता है, डाटा टाइप्स क्या क्या है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये लिखा है मैंने प्रिंट हेलो। अब मैं लिखूंगा 1, ओ माय गॉड, 1 + 1 2, 1.0 + 2 3.0। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 3.0, तो हम इजिकल टू 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3.0 आया। इतना एक्यूरेट जानने के लिए और एक बार ट्राई करते हैं। 1 इंटू 1, 1 1 इंटू 1.0, इसका आंसर है 1.0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के डेटा हो जाता है। जो डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारा स्ट्रिंग, str देखो उसे हम लिखेंगे स्ट्रिंग। ये होते हैं जो हमारा कोटेशन के अंदर होता है, जैसे हेलो या फिर हेलो, ये है अपना स्ट्रिंग। लेकिन इसको हमें कोटेशन के अंदर लिखना ही मतलब लिखना है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसे पाइथन नहीं लेगा। उसके बाद आ जाता है अपना इंटीजर, जिसे हम लिखेंगे INT। ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। वो सेम टू सेम आ गया, इस पे कोई हमारा कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा का है वैसा ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है अपना जो ये डेसिमल वाले, उसे हम बोलेंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट। यहाँ पे आ जाएगा 1.0 या फिर 1.23, कुछ भी नंबर लिख दो वो आ जाएगा। और ये भी नम की तरह ही है, यहाँ पे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, जो क्या बोलते हैं उसे, कोटेशन की यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा डाटा टाइप आता है बुलियन, BOOLEAN, बुलियन डाटा टाइप। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू, यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं टी को कैपिटल लिखूँ तो ये होगा बुलियन डाटा टाइप। देखो ये ग्रीन कलर में आ रहा है। वैसे ही फॉल्स, FLSE फॉल्स, यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड आ रहा है, एरर आ रहा है, लेकिन एफ को हम कैपिटल करके लिखो तो ये बन गया अपना बुलियन डाटा टाइप, ट्रू फॉल्स। इसे हम यूज़ कर सकते हैं कंपेयरिंग में। तो चलो अब हम इन डाटा टाइप्स के साथ कुछ खेलते हैं। क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1, एक इक्वेशन लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। 5 × 5 = 20, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला बुलियन डाटा टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इधर हम कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, क्या जो RHS है वो LHS के इक्वल है कि नहीं। एरर कैन बी असाइन टू कंपैरिजन हियर मीन डबल इंस्टेड ऑफ डूइंग। अच्छा, यहाँ पे भी एक एरर आ गया, जो मुझे ये बता दिया क्योंकि एक इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो यहाँ और एक कंपेयर करने के लिए हम दो दो इक्वल टू साइन यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आया फॉल्स, और हम 5 × 5 इज इक्वल टू 25, तो अब आया ट्रू। तो ये होता है बुलियन डाटा टाइप्स जो कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी तुम बेसिक्स पढ़ रहे हो तो सोच रहे हो कि ये क्या ही काम में आएगा, लेकिन ये सब काम में आएगा, ठीक है। अब हम कुछ और खेलते हैं, जैसे कि 2
इज इक्वल टू 4, फिर से एरर, 2 इज इक्वल टू 4, फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, फॉल्स, सॉरी ये मेरी गलती है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, फिर से फॉल्स, ओ सॉरी वो 1 इज इक्वल टू यार, फिर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस, सॉरी प्लस 3, फॉल्स। यहाँ पे ये ऐसा क्या, 2 पहले 1 प्लस 3 है, 4 क्या, 4 माइनस 2 2 होता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 1 इसलिए फॉल्स आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2, ये ट्रू आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 होता है 3, 3 माइनस 2 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसे नंबर्स के साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब 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 देखते हैं स्ट्रिंग वैल्यू पे आते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रिंग वैल्यू पे। जैसा कि हम स्ट्रिंग वैल्यू पे देख सकते हैं, मैंने लिखा था प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो लिखते हैं, वर्ल्ड बाद में लिख लेंगे। दुनिया का क्या है, दुनिया तो आज है कल नहीं है, 26 में तो दुनिया खत्म हो रहा था लेकिन नहीं हो रहा साला। अब यहाँ पे आया हेलो, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखना, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, यहाँ पे हम अगर प्रिंट नहीं लिखे तब भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लिखना है तुमको। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ भाई, मेरी मर्जी यार, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हेलो, ठीक है, अब तक सब ठीक है। प्रिंट के बिना हेलो लिखो तो ये रेड में आ रहा है, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है, मैं टर्मिंग्स पे यूज़ करता हूँ, मैं तो पीसी पे दूसरे वाला यूज़ करता हूँ। खैर सह लेंगे थोड़ा सा। तो अब चलो प्रिंट लिख ही करते हैं भाई। प्रिंट एक टाइप पे मैंने यूज किया डबल कोटेशन, ठीक है, हेलो। फिर मैंने यूज किया सिंगल कोटेशन, उसके बाद ये अब तक रेड है, क्यों, क्योंकि ये एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है, कोटेशन ही तो यूज किया नहीं भाई, पाइथन के लिए ये कोटेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं यूज करता हूँ डबल कोटेशन, फिर पैरेंथेसिस, देखा क्या आया, हेलो आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब फिर से कुछ करते हैं, हेलो के बाद सिंगल कोटेशन, उसके बाद डबल कोटेशन। अब क्या आएगा आंसर, सोचो सोचो। अब हेलो के बाद एक कोटेशन आया, मार्क आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, इससे पहले कोटेशन यूज कर देते हैं। ये तो अलग ही चीज है बे, बवाल चीज है, इसलिए मुझे पाइथन पसंद है, क्योंकि ये सिंपल से लाइन में हो जाता है। अगर तुमको सी प्लस प्लस का कुछ लिखना होता तो उसको कितना बड़ा होता देखोगे। अगर तुमको जावा में हो, अगर तुमको जावा में हो हेलो वर्ल्ड लिखना होता तो इतना लंबा लिखना पड़ता। या फिर अगर तुमको सी प्लस प्लस में लिखना होता तो उस पर भी अच्छा खासा तगड़ा लग ही जाता, टाइम तुम्हारा ले ही लेता वो। अगर तुमको सी प्लस प्लस में लिखना होता तो तुमको इतना कुछ लिखना होता, ठीक है। तो अभी हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। डाटा टाइप्स होते हैं पाइथन के स्ट्रिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल, या फिर हम उसे इंटीजर भी बोल सकते हैं, उसके बाद फ्लोट, फिर आती है बुलियन। जो मेरा फेवरेट है वो है बुलियन डाटा टाइप्स, क्योंकि बुलियन डाटा टाइप्स की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये हम आगे जाके सीखेंगे। तो अब इतना कुछ सीखने के बाद अब चलते हैं, हम एरर ढूंढेंगे कि क्या क्या लिखना है, तो ये आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं क्या क्या नहीं लिखना है। नहीं लिखना है जैसे प्रिंट के बाद, सॉरी प्रिंट मतलब स्पेलिंग मिस्टेक से बच के रहना है आपको। प्रिंट के बाद एक पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद हेलो लिखा, फिर पैरेंथेसिस दिया ही नहीं। ये कोड अब तक चल रहा है, ये कोड अब तक चल रहा है।
लेकिन यहाँ पे जैसे मैं पैरेंथेसिस दूंगा, उसके बाद ये एक्चुअली एक एरर है। इसके बाद अगर मैं कोटेशन दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस दिया, तब जाके मेरे को हेलो आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एरर है। अगर हम प्रिंट का पी को बड़ा लिख देंगे, उसके बाद RINT लिखेंगे, और फिर वो सेम चीज़ लिखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पी को कैपिटल कर देंगे। देखा क्या है, एरर आया। क्यों आया ये हम जानेंगे अब। देखो, सबसे पहले पाइथन में हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। कुछ होते हैं आइडेंटिफायर्स, कुछ होते हैं कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स हम क्या होते हैं ये हम बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट ये एक कीवर्ड है। जैसे सम एक कीवर्ड है। अगर हम देखें टाइप, प्रिंट, बुइल्ट इन फंक्शन और मेथड, मतलब ये पाइथन का एक बुइल्ट इन फंक्शन है। पाइथन के अंदर का ये फंक्शन, जैसे सम हो गया, जैसे आर्ट, ये आर्ट कुछ है ही नहीं। तो पता लगा ही सक रहे होंगे कि जो कीवर्ड से वो टाइप करते वक्त ही पता चल जाता है। अब हम चलते हैं आइडेंटिफायर्स में। अब ये बात कभी सोचे हो कि जो वो सिस्टम होता है वो तुम्हारा डाटा सेव कैसे करता है। जैसे हमने लिख दिया A=1, थोड़ी देर पहले पता है ना, हमने कुछ देखा था कि कंपेयर करने के लिए इज इक्वल टू साइन यूज करते हैं। क्यों, हम इधर देखेंगे A=1, ये हमने दे दिया सिस्टम को ऑर्डर। अगर अब हम लिखेंगे A=2, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि इससे पहले हमने सिस्टम को ऑर्डर दे चुका है, इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि जो A की वैल्यू है उसे 1 असाइन करना। A=1, ट्रू। यहाँ पे A है आइडेंटिफायर, A को हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, और प्रिंट, प्रिंट को हम बोलेंगे कीवर्ड्स। पाइथन में ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, धीरे धीरे याद में आ जाएगा। एक साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं ए का वैल्यू है 1। तो अब हम ए का वैल्यू को देखते हैं, दोबारा चेंज कर सकते नहीं कि ए का वैल्यू को अब हमने लिया 10। उसके बाद बी का वैल्यू को हमने लिया 20। अब हम ए प्लस बी करते हैं, 2 प्लस बी, अच्छा 2 प्लस बी होगा, सॉरी गलती से 2 प्लस बी हो गया, 2 प्लस बी आया 22। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर तो ऐसा नहीं हो रहा था। एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रिंग या न्यूमेरिकल दो अलग अलग वैल्यूज है, ऐड कैसे होगा। जैसे कि देख सकते हो 2 प्लस स्ट्रिंग कुछ भी दे देते हैं, तो यहाँ पे ये एरर आएगा। लेकिन 2 इंटू स्ट्रिंग 8 दे दिया तो 2 बार 8 आया। वैसे ही ऊपर, लेकिन ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है। ए अब यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है। वैसे ही बी का वैल्यू 20 है। जब मैं 2 प्लस बी लिखा, तो अब ये नहीं हो रहा है कि 2 प्लस स्ट्रिंग भी ऐड हो रहा है। 2 प्लस बी का वैल्यू 20 ऐड हो रहा है, जो कि है 22। अब जब मैं ए प्लस बी लिखूंगा, तब ए का वैल्यू 10 प्लस बी का वैल्यू 20 मिलके हुआ 30, ना कि ए प्लस बी। एक डाउट तो होगा, अगर हम दो स्ट्रिंग को ऐड करें तो वो भी देख देते हैं। ए प्लस बी, ए बी, लेकिन ऊपर ए बी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
कि ऊपर के ए बी आइडेंटिफायर्स है, नीचे के ए बी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन के अंदर रहता है, और आइडेंटिफायर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और ऊपर ये जो प्रिंट, सम, टाइप, ये सब एक एक कीवर्ड्स है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।